नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, हिंदी और जो है हिंदी के साथ साथ में एक रिज़ल्ट आया है मैथमेटिक्स का। इन दो रिज़ल्टों ने दूसरे बच्चों को इतना परेशान कर दिया है और ख़ास तौर से मैं खुद इतना परेशान हो चुका हूं कि मजबूरन मुझे आपके सामने आना पड़ा है। इतने मैसेज और इतने ज़्यादा कॉल्स मेरे पास आ गए। तो चलो बात कर लेते हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, एलटी ग्रेड रिज़ल्ट का जो विवाद है और साथ साथ में फार्म फिल अप से जो लेकर के अभी तक का जो कट ऑफ ग्रेड जो है, एलटी ग्रेड जो है उसका कट ऑफ की जो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि इनमें कहीं बात कुछ है नहीं काम की, लेकिन फिर भी देखिए, रिज़ल्ट का जो विवाद है तो हिंदी का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और वो मसला ये है, हिंदी के विवाद में ये रिजल्ट जो हिंदी का आया है उसमें हर सीट पर लगभग 13 ही बच्चे पास हुए हैं, जबकि आपको 15 चाहिए थे आयोग को। अब ऐसी स्थिति में बात यह है कि सवाल इतने ज़्यादा खड़े काहे हो गए हैं आयोग पर, यहाँ तक के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, निरर्थक हैं और सरासर गलत हैं। देखिए, जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, थोड़ा सा आयोग ने एक गलती की है। वो क्या गलती है हम आपको बताते हैं, बात उस पर कर लेंगे। एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट आया है हिंदी का, उसमें या दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें एक बात कॉमन कही गई थी जब नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी और बाद में भी, कि 60 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है। देखिए, आपको 15 गुने हर सीट पर बच्चे बुलाने थे, लेकिन 60 जो हैं वो याद रखिएगा नंबर आना भी ज़रूरी था। अब 15 का मतलब ये नहीं है कि किसी के 50 ही क्वेश्चन सही हैं और उसको 15 अगर पूरे नहीं हो रहे तो ले लिए जाएँ। यानी 60 से ऊपर वाले बच्चे वो सब ले लिए जाएंगे 15 गुने, और अगर 60 से ऊपर मान लीजिए 5 ही हर सीट पर आ रहे हैं बच्चे जिनके 60 से ज़्यादा हैं, तो वो 5 ही लिए जाएंगे। 15 पूरा करने की मतलब ये नहीं है कि 60 से नीचे के भी बच्चे ले लें, एक बात। दूसरी बात, इसमें बहुत सारा विवाद इस बात पे है कि इसमें जो बच्चों का जिनका नाम आया है लिस्ट में, उन बच्चों के अपने अपने नंबर अलग हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे 84 नंबर सही हैं, मेरे 90 नंबर सही हैं, और उसके बावजूद उनका लिस्ट में नाम नहीं है। इसके मुख्यतः 3 रीज़न हैं, आप ये बात समझिए। देखिए, 60 से ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो सब हिंदी में गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो 60 से ऊपर वाले चले गए हैं। मसला ये था कि मान लीजिए जैसे आप फीमेल हैं और हिंदी में 10 सीट हैं फीमेल की, तो 15 गुने ले जाने का मतलब 150 बच्चे उनको अंदर लेना है। अब आपके मान लीजिए 90 सही हैं, लेकिन ये 150 जो उन्हें लेना थे बच्चे, वो क्या पता 92, 93, 94 वाले बच्चे ही 150 पूरे हो गए हों, और आपको ये बताया जा रहा था कि 60 से ऊपर वाले सभी लोग ले लिए गए हैं। तो इसलिए इस वजह से एक तो आप बाहर हो सकते हैं, दूसरी वजह आप इसलिए बाहर क्योंकि कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी तो रिजल्ट है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर विवाद का ये बन गया है कि जो आयोग है उसने कट ऑफ जारी नहीं किया। अगर वो रिजल्ट के साथ में कट ऑफ जारी कर देते तो ये कोई विवाद ही नहीं बनता कि किस में कितने पास हुए हैं या किस में कितने बच्चों का परसेंट जो है गुने बच्चे लिए गए हैं, ये कोई विवाद नहीं बनता। लेकिन कट ऑफ नहीं दिया गया है तो बच्चे संदेह में तो आयोग आया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, आप एक बार आपने भले 90 नंबर सही किए हों, मैंने एक बात कही थी कि इन्होंने 7 दिन का टाइम, जब रीओपन फार्म हुए थे 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर आपको फिर से फॉर्म सबमिट करना था, उसको सही करेक्शन करके, और वो जिनका सही था उनको भी करेक्ट करके फिर से सबमिट करना था, जिनका गलत था उनको भी सही करना था। इसमें भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन 90, 95 सही कर लिए, लेकिन ये जो है वो किया नहीं था, इसको सबमिट नहीं किया था। इस वजह से भी एक तरीका हो सकता है कि आपको बाहर किया गया हो। तो दो तो तरीके यही हो गए कि आप कैटेगरी की वजह से बाहर हुए हैं। दूसरा आपका वजह यह है कि आप जो है वो आपने 7 दिन का जो टाइम दिया था वो शायद पूरा नहीं, मतलब उसमें आपने सबमिट नहीं किया होगा, इसलिए आप बाहर किए गए होंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है आपके बाहर होने की, कि हो सकता है आप फार्म पेपर देने गए थे तो वहाँ पर आपने अपना अनुक्रमांक गलत तो नहीं फिल कर दिया, कोई गोला तो नहीं गलत भरा दिया है, कोई सेंटर तो गलत नहीं डाल दिया है। इस वजह से भी आपका मूल्यांकन नहीं हो सकता। बाकी पूरी जो है आपको संतुष्टि जब ही मिल सकती है जब सारी रिजल्ट आ जाने के बाद आयोग ने कहा कट ऑफ हम देंगे कि किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ गई है, तो आप अंदर जाएंगे। बात कर लेते हैं उर्दू में। अब उर्दू में मान लीजिए ये 18 जो हैं बच्चे ही पास करना है। मान लीजिए ये सीट जो हैं वो 15 ही सीट हैं उर्दू में फीमेल की, ओबीसी में। तो ओबीसी में अगर 15 फीमेल सीट हैं तो इसमें कितने बच्चे उनको अंदर लेना है, 15.150 और 75, 225 बच्चे जो हैं वो सिर्फ अंदर लिए जाएंगे, यानी 225 ही बच्चे उनको अंदर लेना है। अब 225 की कट ऑफ अलग बनेगी, चाहे वो 60 जाए चाहे 70 जाए, जो भी हो। तो अगर आपको तीनों चीज़ें, ये पहली बात तो देखना है,
और एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जब इतनी बात, वो है जीके जीएस कि कुछ टीचर जो हैं जिनकी कम इल्मी है या बेहुदापन की बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जीके जीएस के 30 क्वेश्चन हैं, उनमें से अगर आपने एक भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, भले आपने अपने सब्जेक्ट में 90 किए हों। ये सरासर गलत है। जीके जीएस में चाहे आपने एक भी क्वेश्चन ना किया हो, ओवरऑल उनको कट ऑफ बनानी थी। ये आयोग में एक हमारे साथी हैं, उनसे हमने बात की थी कि इस तरीके का भी मसला है क्या, तो उनने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, टोटल जो नंबर हैं 150 उन पर ही कट ऑफ बनाई गई है। तो जीके जीएस वाले बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा तो सवाल यही वाला जीके जीएस का आ रहा है। तो जीके जीएस मैंने क्या कहा था, जीके जीएस में चाहे आपने एक भी अटेम्प्ट ना किया हो, चाहे कोई भी सही ना हुए हो, ये ऐसी कोई मान्यता नहीं है। और इससे संबंधित एक बात और हम बताएं कि जीके जीएस वाले मैटर में कि अगर जीके जीएस अगर इनको शामिल करना होता, चाहे एक ही क्वेश्चन करो, चाहे 2 करो, चाहे 10 करो, ये अगर कोई लिमिटेशन होती तो ये नोटिफिकेशन जो आया था वैकेंसी का उसमें पहले ही लिखना पड़ता। और अगर नहीं लिखा है और जीके जीएस का अगर इन्होंने इस तरीके से बाध्यता रखी है तो ये वैकेंसी 100% कोर्ट में जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन में नहीं दिया गया था। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा आयोग ये गलती करे। इसी तरह का एक मैटर था राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी जल्दी की बात है 12 दिसंबर की, उससे 7 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसकी वैकेंसी 2022 में आई हुई थी और उसमें जीके जीएस में 40% अनिवार्य किया गया था। मतलब वैकेंसी आई थी तो 40% अनिवार्य नहीं था, आप टोटल अपने सब्जेक्ट और जीके जीएस में मिलाकर मेरिट बनानी थी। लेकिन आयोग ने इस बात को प्रूफ करने के लिए वैकेंसी डिलीट की, डिलीट करने के बाद वैकेंसी में फिर से फार्म भरवाए और इस बात को नोटिस को उन्होंने अपने नोटिस में फिर शामिल किया। इस बात को लिख करके दिया नोटिस में कि 40% जीके जीएस पास करना अनिवार्य है, नहीं तो आप कट ऑफ में नहीं आएंगे, चाहे अपने सब्जेक्ट में कितने भी नंबर सही कर दें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी आयोग, अगर ये जीके जीएस में 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब जितने भी आज ये तुमसे सही लेना चाहते या अटेम्प्ट करने की बात करते तो ये नोटिफिकेशन में होती। आई थिंक क्लियर हो गया। अब रही कट ऑफ की बात, उर्दू वाले खासतौर से कट ऑफ के चक्कर में बहुत परेशान है। तो एलटी ग्रेड की जो कट ऑफ है उस पर बहुत ज़्यादा हमारे पास इतना ज़्यादा सवाल आता है, ये दिन भर में 100 बच्चे कम से कम करके जाते हैं कि कितने हमारी कट ऑफ है जाएगी और हम जो है उसकी तैयारी करना शुरू करें या अभी ना शुरू करें मेंस की। तो एक बात बता दें, पिछली वीडियो में कट ऑफ के बारे में हमने आपको बता दिया था। देखिए 70 से ऊपर जिस बच्चे के फीमेल में नंबर हैं वो सब तो अंदर 75, मतलब 70 से 75 के बीच में आप अगर हैं तो फिर आप समझ लीजिए लगभग 99.9% आपका नाम आएगा, आप हैं अंडर, मतलब जो है फाइनल में जाने के लिए तैयार हैं और आप पहुंच जाएंगे। और जो मेल बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनकी कट ऑफ हो सकता है थोड़ी डाउन भी चली जाए, क्योंकि लड़कियों की ज़्यादा जाएगी। लड़कियों की सीट मान लीजिए बहुत कम है और प्रेजेंट लड़कियां ज़्यादा हुई हैं, और लड़कों की सीट थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा हैं लेकिन प्रेजेंट थोड़े कम हुए हैं। तो लड़कों की जो है ज़्यादा नहीं जाएगी, लड़कियों की थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 नंबर 4 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। और बाकी अगर ओवरऑल के हिसाब से हमने देखें तो हिंदी की तरह मुझे उर्दू का भी रिजल्ट दिख रहा है कि उर्दू भी वाले लगभग उसी कैटेगरी में हैं कि बहुत से बच्चे 60 ही क्वेश्चन नहीं सही कर पाए। यूं जानिए कि बहुत से बच्चे तो ऐसे इतने होशियार थे कि वो 150 क्वेश्चन में 150 के 150 भर के आए हैं। आज हिंदी में हमारे छात्रों में ऐसे 20 बच्चे थे जो 150 में से 150 क्वेश्चन आकर के आए और बाद में उनके कुल क्वेश्चन बन रहे हैं 30, 15, एक के तो भाई साहब 5 ही क्वेश्चन बने हैं 150 में से, सब कट पिट करके बराबर हो गया, 150 में से सिर्फ 5। उर्दू में भी कल एक बच्चे का हमारे पास आया था, उसके मात्र 30 नंबर बन रहे हैं। तो ये सारे बच्चे अल्टीमेटली बाहर हैं और कोई कहने की बात ही नहीं है। बाकी हमने जो है जीके जीएस की क्लास जो है जीआईसी के लिए शुरू कर दी है और मेंस के लिए भी मैंने टॉपिक शुरू कर दिए हैं, उनको जाकर के देख सकते हैं। बाकी उर्दू की अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की है, यूजीसी टीजीटी की है, तो फिर अपनी किताब शाहीन ज़रूर मंगा करके मुताला कीजिए, जिससे सीधे सवाल आपके सामने एग्जाम में फंस रहे हैं। जिन्होंने एलटी ग्रेड का दिया उनको मालूम है। नंबर आपका स्क्रीन पे दिखता है, जो आपको सवाल हो वहाँ से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।